जय हिंद। आप सभी का शिक्षित युवा शक्ति चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से गणित का अध्ययन कर रहे थे, तो हम लोग आज की इस वीडियो में भी गणित के बारे में जानेंगे। जो नया अध्याय है उसे जानेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल लाइन्स के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल लाइन होगा ये होगा कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का विचार मस्तिष्क में लाना एक मृगमरीचिका ही है। अर्थात जिस प्रकार से मृगमरीचिका की घटना में मृग को रेगिस्तान में कहीं दूर जल के होने की अनुभूति होती है, किंतु वह वहां जाता है तो उसे जल की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार हम यदि अपने मस्तिष्क में ये विचार रखें कि हम संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो ये हमारा भ्रम है, क्योंकि यह असंभव है। ज्ञान असीमित है। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लघुत्तम समापवर्त। यानी कि जैसे हम लोग पिछली वीडियो में भी लघुत्तम समापवर्त के बारे में जाने थे, लेकिन उसमें हम लोग भाग विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्त को निकालना सीखा था। आज की वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्त को निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड में लघुत्तम निकालने से पहले यानी एलसीएम निकालने से पहले हमें फैक्टर निकालना सीखना होगा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो चले सीखते हैं। 24 यानी 24 का फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए 24 को लिखें और उसके बाद ऐसे लिख दिए। तो सबसे जो छोटा यानी जो लिस्ट नंबर होगा यानी 2, उसे डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः यानी कट जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 ये अंक जिस भी संख्या के अंत में होता है तो वह पूर्ण रूप से सम से यानी कि 2 से कट जाता है। तो चलिए 2 से कटाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से, क्योंकि ये 2 है अंत में, 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6। अब 3 है जो कि 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3। अब आगे का प्रोसेस नहीं हुआ क्योंकि हमारा अंतिम में 1 आया, यानी गुणनखंड इसी तरह निकलता है। तो चलिए कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। ये हुआ हमारा गुणनखंड। अब अगला कोई उदाहरण देखते हैं, जैसे 125। ठीक, इसे देखते हैं। 125 यह देखना है कि लिस्ट नंबर यानी कि 2 से डिवाइड होगा यानी कि नहीं। तो 2 से यह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अंत में 5 है, जबकि 0, 2, 4, 6, 8 होने पर ही वह संख्या यानी डेट नंबर विल बी डिवाइड बाई 2। अब वी कैन डिवाइड बाई 5 बिकॉज एट द एंड 0 and 5 then that number will be divided by 5। मतलब कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होगा उसे हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 2 25, 50 25। फिर then this number will be also divided by 5 because at the end 5 is present। तो 5 50 25। अब हमारा गुणनखंड का प्रोसेस जो होगा यहाँ पर स्टॉप होगा यानी रुक जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5। यानी कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गुणनखंड निकालना आ गया होगा यानी फैक्टर निकालना आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग एलसीएम निकालने को सीखेंगे कि फैक्टर मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाए। नाउ वी फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 9 एंड 36 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी स्टार्ट। 24 फैक्टर 12, 2 छक 12, 2 3 6। नाउ वी राइट द फैक्टर ऑफ 24। 2 into 2 into 2 into 3। नाउ वी फाइंड फैक्टर ऑफ 9 यानी कि हम लोग 9 का गुणनखंड निकालेंगे। 3 के 9।
9 बराबर 3 इंटू 3। अब 36 का निकालना होगा। 2 18 36, 2 9 18, तितरी के 9, यानी 2 गुने 2 गुने 3। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं के फैक्टर में कौन कौन से संख्याएं शामिल है। तो एक 2 शामिल है और एक 3, बस यही 2 संख्या शामिल है। अब क्या करना होगा कि जिस भी संख्या में 2 यानी जो फैक्टर में आया है संख्या, उसका अधिकतम घात होगा, यानी अधिकतम बार जितना बार आया होगा उसे लिखेंगे, और 3 जिस संख्या में भी जितना अधिकतम बार आया हो तो वो लिखेंगे। तो चलिए पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर 3 बार आया है 2, इसमें एक भी बार नहीं आया है, और इसमें 2 बार आया है, तो अधिकतम कितना बार आया है? 3 बार। तो 3 बार लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुना, इसमें 3 एक बार आया है, इसमें 2 बार और इसमें 2 बार, यानी अधिकतम 2 बार 3 आया है, तो हम लोग 2 बार 3 को लिखेंगे। दैट मीन्स वी चेक द नंबर विच इज कम इन ऑल होल नंबर, then we write the maximum amount of the number which is come in any one of the LCM finding number। जैसे कि इसमें 3 बार है तो इसको लिख दिया, और 3 को 2 बार लिख दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और तितरी के 9, 9 8 72। ये हमारा हुआ LCM। नाउ वी चेक दिस इज द राइट आंसर और नॉट, देन वी डिवाइड बाई, देन 22 इज डिवाइडेड बाई ऑल द नंबर्स विच इज गिवन। 24 से डिवाइड करेंगे 72 को 3 बार में, 3 चौके बार 3 6 1 7 कट गया। देन 9, 72 विल बी डिवाइडेड बाई 9, कट गया। देन 36, 72, यानी कि दैट मीन्स 72 इज डिवाइडेड बाई गिवन ऑल नंबर्स, यानी कि 7 जो 72 है वो 24, 9 और 36 से पूर्णतः कट गए, यानी कि यह हमारा एलसीएम जो है सही है। अब हम लोग दूसरे उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। नाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन दीज नंबर्स। नाउ स्टार्ट। 24, 12 2 6 12 2 3 6, यानी 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ 25 का फैक्टर निकालेंगे, 5 इंटू 5, यानी 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। नाउ 16 यानी 16 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 2 2 2। By the process of finding LCM by factorization method, now we check which number is common factor of these numbers। 2, 3 और 5, यानी कि 3 संख्याएं जो है हमारे एलसीएम निकालने के मेथड में जो फैक्टर है उसमें आई है। तो पहले देखेंगे कि 2 किसी भी एक संख्या में सबसे अधिक बार कितना आया है, तो 3 बार आया, इसमें एक भी बार नहीं, इसमें 4 बार आया है, यानी कि एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 को 4 बार गुना करेंगे। ठीक। अगला संख्या क्या है? 3 इसमें एक बार आया है, इसमें एक भी बार नहीं, और इसमें भी एक भी बार नहीं, यानी मैक्सिमम एक बार 3 आया है, तो 3 को एक बार लिख दिए। 5 2 बार आया है, मैक्सिमम कितना बार आया है? तो 2 बार, तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब नाउ वी मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, देन आंसर विल कम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, ठीक, और 5 15, 15 8 20 से। नाउ वी चेक द आंसर इज राइट और नॉट बाय डिवाइडिंग दीज नंबर्स। पहले 24 से डिवाइड करेंगे 1200 को, 24 से कितना बार मिलेगा? 5 बार में चला जाएगा। 5 के बीच जीरो से, तो 5 10 2 12, 120 पूर्णतः कट गया। 0 ये 0 कट गया। 25 से भी कट जाएगा 1200, 25 चौके 100, 20
जीरो 25 और 200 कट गया। 16 से काटाएंगे, 16 एकम 16 16 32 16 छक्के 96 16 सत्ते 72 से 112 8 कट गया 80 16 25 80। यानी कि इन संख्याओं से एलसीएम में डिवाइड करने पर पूर्णतः कट गया, यानी कि हमारा आंसर जो है सही है। ये हुआ एलसीएम निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम लोग भिन्न संख्या जो होगा यानी फ्रैक्शन होगा उसका हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। नाउ वी लर्न द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एलसीएम ऑफ फैक्टर नंबर्स बाय गिवन एग्जांपल्स। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एलसीएम का वो होता है ये, जो भिन्न संख्या का लसाअ निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा, अंशों का लसाअ ठीक बटा हरों का लसाअ। अब अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं, ये आप लोग को मालूम होगा क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। तो जो अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है जो नीचे का। तो 4, 3 और 5 का लघुत्तम निकालना होगा। 4, 3, 5 का लघुत्तम निकालेंगे हम लोग डिवाइजर मतलब भाग विधि से निकालते हैं। तो इसमें 4 मैंने कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो किसी एक संख्या से दो संख्याओं को डिवाइड कर सके, यानी कि जो लसाअ होगा इसका सभी को गुना करेंगे। 4, 3, 5 4 के 12 12 25 60, यानी लसाअ हो गया 60। अब यहाँ पर मसा होगा, लसाअ नहीं हरों का मसा होता है। जब लसाअ निकालना होगा तो नीचे यानी हर का मसा और ऊपर वाले का लसाअ, इसका मसा यानी महत्तम क्या होगा। तो महत्तम हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं 5, 10 और 25 है, यानी इसका कॉमन जो होगा तो वही होता है मसा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 है, यानी कि मसा होगा 5। तो 12, 25, 60, यानी 12 हमारा हो गया इसका एलसीएम, यानी इस भिन्न संख्या का जो लघुत्तम हुआ वह 12 हुआ। ऐसे ही जो भी भिन्न दिए रहेंगे उसे हम लोग निकाल सकते हैं। अंश का लसाअ निकालेंगे लघुत्तम और हर का महत्तम समापवर्तक निकाल करके। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दशमलव संख्या दिया हो तो उसका लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते। नाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन डेसिमल्स नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द मैक्सिमम नंबर कम एट द एंड ऑफ यानी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी दशमलव के बाद कितने नंबर आ रहे हैं उसे देखना होगा इन संख्याओं में। इसमें एक भी नहीं, इसमें एक और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, यानी 2 अंक आ रहे हैं। तब क्या करना होगा कि हमें 100 से इन संख्याओं में गुना करना होगा, यानी कि 1 के बाद 2 जीरो। जब हम 100 से इन संख्याओं में गुना करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी ये होंगी 500, 250 और 25, यही संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। अब इन संख्याओं का लघुत्तम निकालेंगे 500, 250 और 25। अब हम लोगों ने इस संख्या का लसाअ निकाला जो कि गुना करने पर 50, 25, 25, 25, 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, यानी मल्टीप्लाई करने पर 500 इन संख्याओं का लसाअ है इसका। तो हमारा ये हुआ बिना दशमलव के लसाअ। दशमलव को हटाने के लिए हमने क्या किया था, 100 से गुना। तो इसमें जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी संख्या आएगा वह हमारा लसाअ इस संख्याओं का निकल जाएगा, दशमलव संख्या का, यानी लसाअ बराबर 5। समझे। जैसे कि क्या करना होगा कि दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक आए हैं उतना देखना होगा। उसके बाद जितने भी अंक आए होंगे उतना जीरो बैठा करके, यानी 1 के बाद तो जो बनेगा संख्या उससे इन संख्याओं में गुना करेंगे। गुना करने के पश्चात जो भी संख्याएं आएंगी उनका लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालने पर जो भी हमारा मान आएगा उसमें हम जिस संख्या से गुना किए थे, क्योंकि गुना किए थे तो फिर डिवाइड तो करना ही होगा, डिवाइड करेंगे तो हमारा लसाअ प्राप्त होगा। दूसरा तरीका है इन संख्याओं को भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलेंगे तो 5/1 गुने 2.5, तो इसे कटाएंगे तो 10, और ये 0.25 है तो इसे कटाएंगे तो बटा में 100। तो नीचे के मान को बराबर करना होगा, यानी कि यहाँ पर 100 है तो सब में 100 आना चाहिए।
तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो देंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ेगा, ठीक। और यहाँ पर 2 जीरो देंगे तो ऊपर भी में 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब ये हमारा प्राप्त हुआ भिन्न के रूप में। अब ऊपर वाले का लस, जैसे भिन्न का लस निकालते थे तो क्या करते थे, ऊपर वाले यानी अंश का लस और हर का मस निकालते थे। तो भिन्न का लस निकालेंगे तो जो कि हमें प्राप्त हुआ था 500 बटा ये 100 है, तो इसमें कॉमन क्या है 100, यानी इसका जो मसा हुआ वह 100 हुआ, 100 पचे 500, यानी कि दूसरा मेथड से जो हुआ हमारा हल हुआ तो 5। यानी कि दोनों मेथड आसान है। इसमें क्या करना था कि दशमलव के बाद कितने अंक है उसे देख करके उतना जीरो बैठा करके गुना करना था, फिर उसे डिवाइड करना था। इसमें क्या था कि उन संख्याओं को भिन्न के रूप में परिवर्तित करना था और नीचे के हर के बराबर के रूप में लाना था। यानी नीचे 100 था तो 100 सब में करना था। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।